अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अंडरस्टैंडिंग शेप्स। सो हमारी जो सबसे पहली शेप है एंगल है, जिसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि एंगल जो है व्हेनेवर आपके पास दो रेज हैं जो किसी कॉमन एंड पॉइंट पे मीट करेंगी तो वो जो एक शेप बनाएंगे उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो रेज हैं, एक ओ ए और ओ बी, ये कॉमन एंड पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं, तो ये जो फिगर बनती है इसको हम यहाँ पे इसको हम एंगल बोलते हैं। सो इसमें जो ये कॉमन एंड पॉइंट पे है जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और जो दो रेज हैं जिससे एंगल फॉर्म होता है उनको हम उसके आर्म्स या लेग्स या साइड्स कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इस शक्ल में जहाँ पे दो रेज थी ओ ए और ओ बी, वो एक कॉमन एंड पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं, तो इस ओ को जो है जो इसका कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और जो इसके दो आर्म्स हैं, जो दो रेज हैं ओ ए ओ बी, इनको हम इसके आर्म्स लेग्स और साइड्स कहते हैं। तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इसको हम मेजर करते हैं इन डिग्रीज। एक प्रोटेक्टर से आप इसको मेजर कर सकते हो डिग्रीज। और इसके आपने टाइप्स भी पढ़े हैं, बेसिक जो टाइप्स आपने पढ़े होंगे कि आपके पास एक्यूट एंगल होता है, वो एंगल जिसका मेजर जो होगा डिग्री मेजर दैट इज लेस देन 90 डिग्री फॉर्म्स एन एक्यूट एंगल। और उसके बाद एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसको आप राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद आपसे तीसरा टाइप पढ़ा हुआ है एक एंगल जिसका मेजर होगा 190 मोर देन 90 लेस देन 180, उसको आप ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है इसकी फर्दर टाइप्स। जैसे आपने यहाँ तक तो आपने जैसे एंगल पढ़ा हुआ था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल पढ़ा हुआ है। जो आप जानते हैं कि एंगल जो है वो फॉर्म होता है बाय टू रेज, उनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है जिसको आप वर्टेक्स बोलते हैं। और इसकी जो दो ये रेज हैं इनको आप आर्म्स बोलते हैं। और एंगल को रिप्रेजेंट आप ऐसे करते हैं, दिस एंगल ए ओ बी, जहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स है इसका वो एट द सेंटर आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, या आप सिंपली इसको एंगल ओ बी कह सकते हैं। और इसको आप मेजर करते हैं बाय प्रोटेक्टर इन डिग्रीज। सो आप उसके बाद आपने देखा हुआ था कि अगर आपको जो एंगल है उसका अगर डिग्री मेजर जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 90 डिग्री है, एक्चुअली लेस देन 90 डिग्री, तो इसको आप कहते हैं एक्यूट एंगल। और आप जो एंगल है जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री है उसको आप राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि इसके बरकस जो एंगल जिनका मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180 होगा उनको आप ऑब्ट्यूज एंगल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आज नया है वो ये है कि आप पढ़ेंगे कि पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसमें जो सबसे पहला हमारा है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो किन एंगल्स, दो एंगल्स जो आप हैं उनको कब आप कम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं? दो एंगल्स अगर उनका सम जो होगा, उनका डिग्री मेजर जो सम उनका आप लेंगे, अगर वो 90 आता है उनका इक्वल, तो आप ऐसे दो एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और आप कहेंगे कि वन एंगल इज द कम्प्लीमेंट टू द अदर एंगल। जैसे यहाँ पे आपको दो एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, आप देख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज 60 डिग्री। सो दिस एंगल्स, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी इनका जो सम है दैट्स डिग्री मेजर का सम है दैट्स 90, 30 + 60 इज 90। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका डिग्री मेजर जो उनका सम होगा उनको आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे इनका ओ है, ये सेपरेट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एंगल यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल, इफ इट इज 70 डिग्री एंड वी हैव वन मोर एंगल somehow like here and it's 20 degree. So आप देख सकते हैं, let me name it O A B, this will be some O, maybe P Q R। तो ये जो आपके दो एंगल्स हैं एंगल A O B और एंगल Q P R, आप देख सकते हैं एंगल A O B का डिग्री मेजर जो है वो 20 है, एंगल क्यू पी आर का डिग्री मेजर दैट इज 70। तो अगर इनका सम आप लेंगे 70 + 2 इज 90, तो हम कह सकते हैं कि दीज टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री।